प्रिय बच्चों, 6.3 एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन हैं जिसमें हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर रहे थे। जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के, और एक होता है एंगल सम प्रॉपर्टी जिसमें ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसी पर आधारित पूरी एक्सरसाइज थी और इसी पर सवाल चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था। ये सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द नॉन एक्स एंड वाई। इसमें जो एक्स और वाई हैं इनकी हमें वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है इन द डायग्राम आपको दिए गए हैं, आपके पास बुक है, आप बुक में भी देख सकते हैं और हम भी उसके फिगर आपको बना के बता रहे हैं। तो पहला सवाल देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन का मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ, उससे आप देखिए, और इसमें जो अननोन एक्स वाई है इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखिए एक फिगर है, यहाँ पर आपका जो एंगल है वो एक्स है, यहाँ पर जो एंगल है वो 50 डिग्री है, ये अंदर का जो एंगल है वो वाई है, और जो बाहर का एंगल आपको दिख रहा है ये वाला एक्सटीरियर एंगल जिसको बोलते हैं ये 120 डिग्री है। ओके, हमें ये पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, और हमें इसमें जो एक्स और वाई अननोन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं दोनों। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल की, कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का वो इक्वल होता है अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज करें तो x प्लस 50 डिग्री ये इक्वल हो जाएगा 120 डिग्री के, क्योंकि ये आपका एक्सटीरियर एंगल है और ये अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम है। तो ये इक्वल होता है किससे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू अगर हम निकाल सकते हैं कि 120 डिग्री, 50 डिग्री को आप राइट साइड में ले जाइए, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो प्लस का जो है वो माइनस का हो जाएगा आपका, और x की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड कर ली 70 डिग्री। तो x तो आपका यहाँ से निकल चुका, नो प्रॉब्लम। अब निकालना है हमें y की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 70 डिग्री आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है? y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू तो बहुत ही सिंपल है, बड़े आराम से आप निकाल सकते हो किसी भी तरीके से। देखिए x प्लस 50 डिग्री प्लस y, अगर हम तीनों एंगलों का जोड़ दें x प्लस 50 डिग्री प्लस y, ये इंटीरियर एंगल है तीनों ट्रायंगल के, और इन तीनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ये आपको मालूम है क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो x की जगह 70 डिग्री रख दीजिए, ये 50 डिग्री रखा हुआ है, प्लस y आपको अननोन है तो y की जगह y रख दिया हमने, और 180 डिग्री दोनों का आप प्लस कर दीजिए। तो देखिए 120 डिग्री हो गया प्लस y हो गया इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। बहुत ही सिंपल मेथड है और सिंपल मेथड से आप आराम से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए 180 डिग्री, 120 डिग्री आपका लेफ्ट साइड में है, इसको राइट साइड में ले जाइए तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से आपकी जो y की वैल्यू निकली वो कितनी निकली? 60 डिग्री। तो हमने x भी फाइंड कर लिया और y भी फाइंड कर लिया, जो कि हमारा अननोन था। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको ये समझा दिया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का फिगर बनाते हैं। इस तरह का एक फिगर बना हुआ है, ये देखिए, ये वाला जो आपका एंगल है वो 80 डिग्री का है। इसी के जस्ट अपोजिट यानी कि वर्टिकल में दिया है y, यहाँ पर दिया हुआ है x, और यहाँ पर दिया हुआ है 50 डिग्री, और इसका आपको एंगल फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है।
कैसे करेंगे, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए y की वैल्यू 80 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये इसके बिल्कुल जस्ट वर्टिकल अपोजिट है। तो y इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री। ये आपकी y की वैल्यू तुरंत फाइंड हो गई, और आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो 80 डिग्री के वर्टिकल अपोजिट y है, तो y की वैल्यू 80 डिग्री हो गई। अब y की वैल्यू निकल चुकी है, तो तीनों का फिर सम कर दीजिए, y प्लस 50 डिग्री प्लस x। तीनों आपके इंटीरियर एंगल हैं, और तीनों का सम कितना होता है ट्रायंगल में, 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। y की वैल्यू 80 डिग्री, 50 डिग्री की जगह 50 डिग्री रखा, x की वैल्यू अननोन है हमें, तो x की जगह x रखा, और 180 डिग्री। दोनों को प्लस करिए तो ये आया 130 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है, तो 100 जो 30 डिग्री है इसको राइट साइड में ले जाइए ट्रांसपोजिंग करके, तो जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, और हमारी जो x की वैल्यू फाइंड हो गई वो हो गई 50 डिग्री। तो यहाँ से हमने y भी निकाल चुके हैं और x भी निकाल चुके हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आपने देखा कि बहुत ही सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बिल्कुल आपको लग रहा हो कि बहुत कठिन है इसकी वैल्यू फाइंड करना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। ये देखिए, ये वैल्यू आपकी 50 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका, ये एंगल आपका y है, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका x है। ओके, और आपको क्या निकालना है, x और y। तो देखिए सबसे पहले तीनों एंगलों का सम कर दीजिए, y प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ये तीनों इंटीरियर एंगल हैं ट्रायंगल के। ओके, तो तीनों का जब करेंगे तो क्या आएगा आपको मालूम होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो y प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू निकालनी है, तो 180 डिग्री, ये 110 डिग्री को राइट साइड में ले जाइए तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से आपकी जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई 70 डिग्री। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल दोनों हैं, तो इनका सम x के इक्वल होगा। सो 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के, और एक्सटीरियर एंगल आपका क्या है, x है। तो 110 डिग्री इक्वल टू x, ये x की वैल्यू हो गई। तो बहुत ही सिंपल है, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जिससे आपको ये पता चले कि ये कैसे आया। ये इंटीरियर एंगल है 50 और 60, तो इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल के, और x की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स आपके कंप्लीट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4th पार्ट है वो देखिए अब, और 4th पार्ट में जो फिगर बना हुआ है पहले उसको बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से एक फिगर बना हुआ है, यहाँ पर 60 डिग्री लिखा हुआ है, ये आपका x है, ये आपका y है, और ये आपका 30 डिग्री है। तो बड़े आराम से देखिए कि हम कैसे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका 4th नंबर का सवाल है। अब ये देखिए x वर्टिकल अपोजिट एंगल है, 60 के वर्टिकल अपोजिट x है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है और वो इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ओके, ये देखिए 60 डिग्री के वर्टिकल अपोजिट है, तो x की वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री हो गई। अब x की वैल्यू आ चुकी है, तीनों एंगलों का सम कर दीजिए, 30 डिग्री प्लस y प्लस x, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए जिसमें तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी यानी एंगलों का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप इसको भी आगे फाइंड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, y आपको मालूम नहीं है, x की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हैं कि वो 60 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
दोनों को प्लस कर दीजिए, 30 प्लस 60 को 90 डिग्री, प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। वाई की वैल्यू निकालनी है तो 90 डिग्री को राइट साइड में ट्रांसपोजिंग कर दीजिए तो माइनस का हो जाएगा, और इस तरह से वाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी 90 डिग्री। तो हम एक्स भी फाइंड कर चुके हैं ऊपर, और ये वाई भी फाइंड कर चुके हैं। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में, सिंपल तरीके से हम इन क्वेश्चनों का आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसका 5 पार्ट्स देखिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये आपका 90 डिग्री का है। यहाँ पर आपको y दिया गया है, यहाँ पर आपको x दिया गया है, और यहाँ पर आपको x दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है y, तो y की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। सारे क्वेश्चन लगभग एक ही तरीके के हैं, बहुत ही सिंपल है, और एक ही तरीके का इसमें यूज हो रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब तीनों एंगलों का सम कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स को सम किया तो 2x हो गया, और y की वैल्यू 90 डिग्री आ चुकी है, इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इक्वल टू 180 डिग्री, 90 डिग्री को ट्रांसपोजिंग करके राइट साइड में ले जाइए तो माइनस का हो गया। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 90 डिग्री, और ये 2 देखिए मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। 2 से 90 डिग्री को डिवाइड कर दीजिए तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 45 डिग्री। तो ये हम ऊपर y निकाल चुके हैं, और हम x भी अब निकाल चुके हैं। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, और लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट, जो कि लास्ट है, वो भी देख लीजिए, तो आपका पूरा एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये x है, यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर भी x है, और अंदर y है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये x है और ये y है, राइट। तो ये कैसे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, y के, क्योंकि दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, x भी और y भी। तो x और y इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो x और y आपके इक्वल हो गए। ठीक है, आगे चलिए। x और y आपका इक्वल है, यानी जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है। तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पर x और y इक्वल है, यहाँ पर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इसके है, तो ये अगर बाहर वाला x है तो ये भी अंदर x हो जाएगा। बात समझ में आ गई। वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो x अगर ये है तो ये भी x हो गया, ये x है तो अंदर वाला भी x हो गया, और ये x है तो x और y इक्वल हो गए। तो यानी y भी x के बराबर है, तो ये भी x है, ये भी x है, और वो भी x है। क्यों, y बचा तो y की जगह भी x है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो x प्लस एक्स, और ये जो y है इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, x, क्योंकि y और x इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया 3x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है तो 180 डिग्री, और 3 आपका कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। ओके, और x और y इक्वल है तो y की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी 60 डिग्री। दोनों x और y दोनों 60 आएंगे। क्यों, क्योंकि x और y इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 60 डिग्री आएगी, और y की वैल्यू भी 60 डिग्री ही आएगी। तो बेटा इस तरह से आपका 6.3 जो एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हो गई। अब चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 6.4 पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। अभी आपके पास पूरा समय है, अभी 12-14 मिनट का हुआ है वीडियो। तो एक्सरसाइज हमारी है 6.4। अभी तक हमने 3 एक्सरसाइज पढ़ी, बहुत ही सिंपल थी। इधर से थोड़ा सा आपको मन लगा के समझना पड़ेगा।
एक्सरसाइज आती है 6.4। 6.4 का जो टॉपिक है कि सबसे पहले तो ट्रायंगल में साइड्स के बारे में बताया गया है कि साइड्स के बारे में जो टॉपिक है वो मैं आपको लिखता हूँ, उसको समझिएगा कि सम ऑफ, आपको क्वेश्चन आएगा कि 3 साइड दी जाएंगी और आपको बताना है कि इन साइडों से ट्रायंगल संभव है या नहीं। तो किसी भी ट्रायंगल के लिए साइडों की क्या वैल्यू होती है, जो साइड दी जाती हैं उससे ट्रायंगल बनता है कि नहीं बनता है, उसके लिए प्रॉपर्टी यूज करते हैं द सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड्स। अब एनी का मतलब कोई भी 2 साइड जोड़ें ट्रायंगल की, ऑफ ही ट्रायंगल, केवल एक ही बार में चेक नहीं होगा, सभी साइडों में चेक करना पड़ेगा हमें कि सम ऑफ एनी लिखा हुआ है, एनी टू साइड का जो सम करेंगे ट्रायंगल में तो वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये टॉपिक आपको ध्यान रखना होगा कि जो ट्रायंगल में साइड दी जाती हैं उसमें 2 साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, हमेशा, कोई भी 2 साइड का। ऐसा नहीं कि केवल आपने एक बार 2 साइडें चेक कर ली, आपको हर साइड को 2 को चेक करना पड़ेगा। पहली दूसरी का तीसरी से बड़ा होना चाहिए, पहली और तीसरी को दूसरी से बड़ा होना चाहिए, दूसरी और तीसरी को पहली साइड से बड़ा होना चाहिए। मतलब कोई भी 2 साइडों को जोड़ें तो वो तीसरी साइड से अगर ग्रेटर है तब तो ट्रायंगल पॉसिबल है, नहीं तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन है क्या और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल, एक क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मैंने लिखा है उसका मतलब क्या है। इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल, टू हैव ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब यह है कि क्या पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल बनना पॉसिबल है विद द फॉलोइंग साइड। जो साइड आपको नीचे दी गई है क्या उससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो हमें ट्रायंगल बनाना नहीं है, ये जो ऊपर एक प्रॉपर्टी हमने लिखी हुई है इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये 3 साइड दी गई हैं ट्रायंगल की। मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या बताई कि ट्रायंगल पॉसिबल है यदि कोई भी 2 साइडों को जोड़ें तो तीसरी से बड़ा आ जाए। ठीक है, हम चेक करते हैं, हमने शुरुआती से चेक कर लेते हैं। तो हियर 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, हमने इन दोनों साइडों को जोड़ा और तीसरी साइड क्या है आपकी दिख रही होगी 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इनका जो सम है ये भी 5 सेंटीमीटर आ रहा है और तीसरी जो साइड है वो भी 5 सेंटीमीटर, यानी कि 2 साइडों का सम तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है। और होना कैसे चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो ग्रेटर तो नहीं आ रहा, अगर 2 साइडों को हमने जोड़ा और तीसरी साइड से ग्रेटर नहीं आ रहा, किसी में भी ग्रेटर नहीं आ रहा, मान लीजिए पहली में आ गया, दूसरी में आ गया, तीसरी में भी नहीं आ रहा है, तो हमें तीनों साइडों को मिला के चेक करना है। जैसे पहली दूसरी को सम करेंगे तो तीसरी से बड़ा होना चाहिए, मैंने आपको बताया। दूसरी और तीसरी साइड को सम करें तो पहली से बड़ा होना चाहिए। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी को बड़ा करें तो पहली से, और पहली और तीसरी को प्लस करें तो दूसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तीनों में चेक करेंगे, लेकिन यहाँ तो ये पहले ही टेस्ट में फेल हो गया। हमने 2 साइडों का सम किया और तीसरी साइड से ये ग्रेटर नहीं है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। इसका मतलब इन साइडों से ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। सो आप लिख सकते हैं, ऊपर पूरा टॉपिक लिखा हुआ है, मैंने आपको समझा भी दिया है कि 2 साइडों का सम तीसरी साइड से ग्रेटर आना चाहिए। सो आप लिख सकते हैं, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विथ साइड 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं ऊपर लिख चुका हूँ। बिकॉज द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड।
टू साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर आना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, और नहीं है तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरी साइड दी गई है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ज़रा इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहला चेक करने जा रहे हैं, तीनों चेक करेंगे हम। 3 सेंटीमीटर और प्लस 6 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पर पहली और दूसरी साइड को जोड़ा, ठीक है। तो ये जब जोड़ा तो ये कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर आ गया। और देखिए ये ग्रेटर है किससे, थर्ड साइड से, यानी तीसरी साइड जो है उससे ग्रेटर है। यस, यहाँ पर आपका क्लियर हो गई बात। अब जरा दूसरा चेक करो। अभी हमने पहली और दूसरी को जोड़ा था, अब दूसरी को जोड़ो, किसी को पहली और तीसरी को जोड़ते हैं। तो 3 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, इनका सम कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर। तो ये भी ग्रेटर है किससे, दूसरी साइड से। मतलब कोई भी दो को जोड़ेंगे, केवल एक बार नहीं चेक करेंगे, प्रत्येक को चेक करेंगे। मैंने आपको शुरू में बताया कि किसी भी दो को जोड़ें तो तीसरी से बड़ा, ये तीनों सिस्टम पे चेक करना है। जब ये तीनों बार आपका ग्रेटर आ जाए तब समझ लेना कि ट्रायंगल पॉसिबल है, और उनमें से अगर किसी एक में भी ग्रेटर नहीं आ रहा तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तीसरा चेक करिए। हमने फर्स्ट और सेकंड को जोड़ के चेक कर लिया, फर्स्ट और थर्ड को भी चेक कर लिया। अब जरा सेकंड और थर्ड को चेक कर लीजिए। 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, इनका जब सम किया तो 13 सेंटीमीटर आया। और जो इसके अलावा साइड बची वो कौन सी है, 3 सेंटीमीटर, उससे भी ग्रेटर है। यानी ये तीनों जगह ग्रेटर है। आपका जो प्रॉपर्टीज है वो इसमें फॉलो हो रही है। तो इसका मतलब ट्रायंगल यहाँ पर क्या है, पॉसिबल है। तो आप लिख दीजिए ट्रायंगल इज पॉसिबल, ये आपका आंसर हो गया। ट्रायंगल इज पॉसिबल, यहाँ पर ट्रायंगल पॉसिबल है। थर्ड देखिए, तीसरा इसमें एक क्वेश्चन और है। 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब आपको एक क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में जरूर आ चुका होगा कि अगर आपको साइड दी जाएंगी ट्रायंगल की और आपसे ये पूछा जाता है कि बेटा इसमें ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है, तो आपको तीनों में यही चेक करना है कि दो साइड का सम, कोई भी दो को चेक करिए जोड़ के, और वो तीसरी से बड़ा आना चाहिए। अगर हम मतलब तीसरी से मतलब अदर साइड से बड़ा आना चाहिए किसी भी दो को जोड़ने पर। फिर से देख लीजिए एक बार, तीसरा क्वेश्चन है। तो हम पहले जोड़ के देखते हैं इनको 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, हमने इनको जोड़ा तो ये 9 सेंटीमीटर आया दोनों का सम, और जो साइड बची है उससे ग्रेटर है। क्लियर है, ग्रेटर है। दूसरा चेक करते हैं, पहली और तीसरी को जोड़ते हैं तो 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये भी ग्रेटर है। जो साइड बची हुई है 3 सेंटीमीटर से, जो नहीं जोड़ रहे हैं उससे हम ग्रेटर चेक करेंगे, ठीक है। अब इन दो को जोड़ लीजिए, 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, जोड़ लिया आपने, तो यह आया 5 सेंटीमीटर आया। और आपकी जो बची हुई साइड कौन सी है, 3 और 2 के बाद 6, तो 6 से क्या ये ग्रेटर है, नहीं है, उल्टा 6 ग्रेटर है। यहाँ पर मिशन फेल हो गया आपका। देखिए ये दोनों साइडों का जो सम आया है वो अदर साइड से कैसा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, जबकि ग्रेटर ना हो के वो लेस हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो आप लिख देंगे आंसर में ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको भी बड़े आराम से देखिए। एक लिखा हुआ है टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। एक फिगर बना हुआ है पी क्यू आर का, वो आपकी बुक में भी बना है और हम भी इसको बना के दिखा देते हैं। एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसका नाम पी क्यू आर है। यहाँ पर लिखा हुआ है आर, यहाँ पर लिखा हुआ है पी, यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू, और इसमें एक इंटीरियर क्या लिखा हुआ है, पॉइंट है, एनी पॉइंट ओ। आपको एक पॉइंट ले लेना है, ठीक है। टेक एनी पॉइंट, क्वेश्चन आपका है टेक एनी पॉइंट ओ इन इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। और फिर पूछा गया है एज माने होता है क्या, यहाँ पर लिखा हुआ आई एज एज। और पहला क्वेश्चन आपका है कि ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर है पी क्यू से, ये आपको बताना है। प्रश्न समझ में आ गया कि क्या ओ पी और ओ क्यू
ग्रेटर है पी क्यू से, तो देखिए ये आपका ओ पी है और ये आपका ओ क्यू है और ये ट्रायंगल बन गया पी ओ क्यू। ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर ट्रायंगल बन रहा है तो इसका मतलब 100% है कि ओ पी एक साइड है ट्रायंगल की, ओ क्यू दूसरी साइड है ट्रायंगल की, और ये ग्रेटर है पी क्यू यानी तीसरी साइड से ग्रेटर है। तो अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो तभी तो बन रहा है ना कि जब दो साइडों का सम तीसरी से बड़ा होगा तभी तो ट्रायंगल बनता है ना। तो यहाँ पर ये दो साइडों का सम, यही तो पूछा है कि दो साइडों का सम क्या तीसरी साइड से ग्रेटर है? बिल्कुल ग्रेटर होगा, ग्रेटर है तभी तो ट्रायंगल बना हुआ है। अगर ग्रेटर ना होता तो ट्रायंगल ये बनता ही नहीं। ये देखिए आपका ट्रायंगल ही तो बन रहा है। तो अगर ये ग्रेटर ना होता दोनों साइडों का सम तीसरी साइड से, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होता। और अगर ये ट्रायंगल बना है इसका मतलब यस, ये बात बिल्कुल सही है। ओके, बात समझ में आ गई? तो आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, जो उसका बेसिक है वो आप समझ लीजिए, ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी यहाँ पर दो साइडों का सम थर्ड साइड से कैसा है? ग्रेटर है। इसका मतलब ट्रायंगल पॉसिबल है। सो आंसर इज यस। सो आंसर इज यस, यानी आंसर इसका है हाँ सही है। क्या कि ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर है पी क्यू से। और ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, कुछ पूछा ही नहीं गया। एक ट्रायंगल दिया है पी क्यू और उसमें इंटीरियर में ओ पॉइंट दिया था। आपसे पूछा गया कि क्या ओ पी प्लस ओ क्यू पी क्यू से ग्रेटर है, तो हमने ओ पी को मिलाया और ओ क्यू को मिलाया तो ट्रायंगल बन रहा है। तो दो साइडों का सम यदि तीसरी से ज़्यादा है, इसका मतलब ट्रायंगल बन रहा है, तो सम दो साइडों का सम तीसरी से ग्रेटर होगा, अदर साइड से ग्रेटर होगा, तभी तो ट्रायंगल पॉसिबल होता है। और यहाँ पर भी दो साइडों का सम तीसरी से ग्रेटर है, ये कहा गया क्वेश्चन में। तो अगर ग्रेटर है इसलिए क्योंकि ट्रायंगल बना है तो निश्चित रूप से ग्रेटर है। अगर ये ट्रायंगल बनता ही नहीं तो पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है ना? तो यही पूछा गया था कि दो साइडों का सम क्या तीसरी साइड से ग्रेटर है, तो यस, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल तभी बनता है जब दो साइडों का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होता है। तो बिकॉज द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सो आंसर इज यस। यस, इसका मतलब ये जो चीज़ कही गई है वो सही है, क्योंकि ये ग्रेटर है तभी ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया इसमें फर्स्ट। अब इसी में सेकंड पार्ट पूछा गया है, वो भी देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए क्या पूछा गया है। सेकंड पार्ट में पूछा गया है ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर है क्यू आर से। ये सेकंड पार्ट पूछा गया है आपसे। ओ क्यू प्लस ओ आर, अब देखिए ओ क्यू और ओ आर कहाँ पर है आपका? ये देखिए ओ क्यू है, ये आपका ओ आर है। इस ट्रायंगल को देखिए और पूछा है कि क्या वो क्यू आर से ग्रेटर है, तो ये भी है, क्योंकि ये ओ क्यू एक साइड है ट्रायंगल की, ओ आर भी एक साइड है और ये नीचे का पूरा ट्रायंगल बना है, तो तीसरी साइड से ग्रेटर होगा। यस, इसमें भी यस आएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा। लिख दीजिए इसमें भी वही चीज़ कि बिकॉज द सम ऑफ the length of any two side of a triangle is greater than the third side। यहाँ पर भी दो साइडों का सम तीसरी साइड से ग्रेटर है, इसका मतलब हैंस मीन्स तब आंसर इज यस। आंसर इज यस, इसका भी आंसर यस है। ये भी दोनों का सम तीसरी से ग्रेटर होगा, क्योंकि वहाँ भी ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब दो साइडों का सम तीसरी से ग्रेटर होगा, तभी तो ट्रायंगल पॉसिबल है। तो इसका मतलब यस, ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर होगा क्यू आर से। यस, इसका तीसरा पार्ट बचा हुआ है, वो भी देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है कि ओ आर प्लस ओ पी ग्रेटर है आर पी से। यहाँ पर ये देखना है तीसरा क्वेश्चन, ओ आर ओ पी देखते हैं कहाँ पर है आपका फिगर में। ओ आर ओ पी और ग्रेटर किससे पूछा है इन्होंने? पी क्यू से। ओ आर
सॉरी OR प्लस OP क्या RP से ग्रेटर है? ये भी वही देखिए ट्रायंगल बन रहा है, तीनों घुमा के वही क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि OR वाली साइड और OP वाली साइड क्या इस तीसरी साइड से ग्रेटर है? अरे यार ट्रायंगल बना है तो ग्रेटर ही है, सीधी सी बात है। ये ट्रायंगल ये भी बना है, देखिए ये भी ट्रायंगल आपका है, इन्होंने तीनों ट्रायंगल के अलग अलग पूछे हैं। तो ये वाला ट्रायंगल देखिए POR, इसमें भी OR प्लस OP ग्रेटर होगा PR से, क्योंकि ट्रायंगल बना है, और ट्रायंगल बना है तो दो साइडों का सम तीसरी से बड़ा होगा। यस, सो इसका भी आंसर यस है। यानी आप लिख दीजिए वही चीज कि बिकॉज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको निश्चित रूप से समझ में आ रहे होंगे, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यहाँ पर भी दो साइडों का जो सम है ट्रायंगल की वो तीसरी साइड से ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है? क्योंकि ट्रायंगल बना हुआ है, और जब ट्रायंगल बना हुआ है तो ट्रायंगल तभी बनता है जब दो साइडों का सम यानी टू साइड्स की लेंथ ले लें तो वो अदर साइड से या थर्ड साइड से ग्रेटर होती है। तो यही पूछा था कि क्या ट्रायंगल की एक साइड ये है, एक साइड ये है, ये तीसरी साइड से ग्रेटर होगा? यस, ग्रेटर होगा क्योंकि ट्रायंगल बना हुआ है। ओके, यही मैंने आपको लिखा है कि बिकॉज द सम ऑफ, क्योंकि सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सो या हैंस इसका भी आंसर हो जाएगा, आंसर इज यस, आंसर इज यस, OR प्लस OP ग्रेटर होगा दोनों का सम किससे? RP से। और इस तरह से बेटा आपका ये 6.4 एक्सरसाइज के मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए, जिसका मेन उद्देश्य था कि ट्रायंगल में जो साइड दी जाती हैं उसमें हमें तीनों को चेक करना होता है कि किसी भी दो को जोड़ें तो तीसरी से बड़ा होना चाहिए, अगर बड़ा नहीं है तो फिर ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तीनों को चेक करना पड़ेगा हमको, एक साइड को नहीं केवल कि एक में चेक कर लिए, तीनों को। हो सकता है दो साइडें तीसरी से बड़ी आ रही हों, लेकिन एक में दो को जोड़ने पर तीसरी से बड़ा नहीं आ रहा।